तुलसी जी की पूजा करने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है एक नारियल और उसमें हमने 9 बार लपेट लिया है मौली लपेटने के बाद फिर सुबह हमने झाड़ू पोछा किया। उतना पूजा करने से पहले झाड़ू पोछा सब कर लिया है और पूजा की तैयारी भी कर ली थी। धीरे धीरे सारे घर में पोछा हमने लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद फिर उसके बाद हमने नहाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक के पूर्णिमा में थोड़ा सा गंगा का जल मिला के नहाने से गंगा स्नान के बराबर माना जाता है, इसलिए हमने एक ढक्कन गंगा का जल मिला लिया और फिर नहा लिया। स्नान करने के बाद रसोई में आ गई। सबसे पहले हमने आटा गूँथ के रख दिया और उसके बाद हमने बना लिया है लोई, कढ़ाई को चढ़ा दिया है और पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद में पूड़ी ज़रूर बनाई जाती है। 30 जोटा बनाए जाते हैं 30 दिन के हिसाब से, एक जोटा रोज़ के। और मीठे में हमने कुछ भी नहीं बनाया, बतासे का भोग और पूड़ी का भोग माँ जी को लगा दिया है। और पूड़ी बनने के बाद हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और छत पर धीरे धीरे करके चढ़ाए हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा इस बार छत पर पूजा करो, नीचे थोड़ी जगह। चलिए पूड़ी बनाना देखिए, सारी की सारी पूड़ी मेरी बन चुकी है। उसके बाद हमने गैस को बंद कर दिया। फिर हमने थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आटा बच गया था, उसको उठा के रख दिया। सबसे पहले हमने तुलसी को अच्छे से नहला दिया है, साफ कर दिया है खूब अच्छे से। और हमने एक तख्त बनाया है, उस पर पीले रंग की साड़ी बिछा दिया आसन के तौर पर। और उसके बाद हमने चावल के आटे से गोले बना दिए। चावल के आटे से 30 गोले हमने बनाए, मेरे यहाँ बनाया जाता है चावल के आटा से। और उसके बाद हमने एक बड़ी सी चुन्नी ले ली है, उस पर लहंगा की तरह बना दिया है। चावल का आटा से स्वास्तिक बना दिया है और माता जी को अच्छे से सजा दिया है चुन्नी लहंगा से। और उसके बाद हमने भगवान जी को भी सजा दिया है। मेरे यहाँ ओम भगवान है, उन्हीं को सजा के माता जी की अच्छे से शादी कर दी है और संपन्न हो गई शादी अच्छे से। माता जी सबका सौभाग्य अखंड रखें, सबको सौभाग्यवती रखें, सारे बच्चों को सुख समृद्धि दे, विद्या दे, दान दे, धन वैभव की कोई कमी नहीं। उसके बाद हमने माता गौरी जी को सुहाग लगा दिया है चढ़ाने के बाद। अब माता जी को चढ़ाया और उसके बाद में अपने लिए भी हमने सुहाग ले लिया है माता जी से। और माता जी को सुहाग देने के बाद हमने अपने सिर पे सुहाग ले लिया और माता जी का आशीर्वाद। आप लोगों का भी सुहाग अखंड रहे, माता से हम विनती करते हैं। और फिर बाद में भोग लगा दिया है माता जी को बतासे का। और ये देखिए मेरे यहाँ इस तरह से पूजा होती है। हमने माँ का दिया हुआ धन माँ को दे रहे हैं तोहफे के तौर पर। मैं इस तरह से आप विदाई के समय हमको माँ की याद आ गई और रोने लगे कि माँ देखिए अच्छे भले सबको रखें। अपने ही दिन याद आते हैं, कितना भी आदमी अच्छे सुख घर में हो पर अपनी माँ की जैसा सुख कहीं नहीं मिल सकता। माँ ऐसे ही सब पर कृपा करना। और